दोस्तों, उर्दू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये सबक नंबर 19 है और आज के इस वीडियो के लिए हमने मुंशी प्रेमचंद के अफसाने कफन से एक छोटा सा हिस्सा चुना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने समाज में फैली बुराइयों और बेहिसी पर अपना कलम उठाया था और ये अफसाना उसका एक जीता जागता नमूना है। तो सबक शुरू करने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आप अपनी कॉपी और अपना कलम अपने साथ रखिए, क्योंकि वीडियो खत्म होते होते हमने आपके लिए जो सवाल होमवर्क के लिए बनाए हैं उनको आप हल कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आपके मशवरों और सुझावों पर हमने इस अफसाने में भी जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको आसान जबान में लिखा है। तो सबक शुरू करते हैं। झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्दे जह से पछाड़े खा रही थी और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधो दर्दनाक लहजे में बोला, मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसके साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधो इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उसे कोई रखता ही ना था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो घीसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधो बाजार से बेच लाता, और जब तक 2 पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी ना थी, काश्तकारों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर उन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी कनात कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनात और तवक्कुल के लिए ज़ब्त नफ्स की मुतलक जरूरत ना होती। ये उनकी खल्की सिफत थी। अजीब जिंदगी थी उनकी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी उरियानी को ढांके हुए दुनिया की फिक्रों से आजाद। कर्ज से लदे हुए गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने, उम्मीद ना होने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या 10-5 ओख तोड़ लाते और उसको चूसते। घीसू ने उसी जाहिदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी और माधो सादतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधो की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली। पिसाई करके घास छीलकर वो सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो शान में दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत
आज सुबह से दर्द ज़ह में मर रही थी और ये दोनों शायद इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। तो दोस्तों आज का सबक इतना ही है और अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस पर। पहली एक्सरसाइज है उर्दू सीखने वालों के लिए। आपके लिए हमने आज एक सवाल रखा है, जितना भी आपने पढ़ा है वीडियो में या सबक में उसी पर बेस्ड है कि घीसू और माधो के किरदार के बारे में अपनी राय पेश कीजिए। इस इक्तबास को पढ़कर आप घीसू और माधव के किरदार के बारे में क्या सोचते हैं, इसको आप कम से कम 10 जुमलों में लिखिए। दूसरी एक्सरसाइज हिंदी सीखने वालों के लिए है और आपके लिए भी वही सवाल है कि घीसू और माधव के किरदार के बारे में आप क्या सोचते हैं। इसका जवाब आपको भी 10 जुमलों में 10 वाक्यों में देना होगा। आपके जवाब का, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।